अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे बात हो रही है और बात चलते चलते ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पे आ गई है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ऑर्गन क्या है। वो टिश्यूज जिनका रिलेटेड फंक्शन होता है, वो टिश्यूज जब आपस में असेंबल होती हैं तो उन्हीं टिश्यूज की असेंबली से जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गन। और ऑर्गन जो है एज कंपेयर टू टिश्यू जो है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे ही ऑर्गन्स मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। और यही वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जो इंडिविजुअल्स की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, असेंबली ऑफ टिश्यूज जो हैं ऑर्गन, उज, आज़ा और अंग के नाम से इनको याद किया जाता है। अगर हम बात करें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की, तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स लेवल है एनिमल्स के अंदर। याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन और ऑर्गन का जो सिस्टम है वो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि किसी भी एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्टाइल कैसा है। वो एनिमल्स जिनका लाइफ स्टाइल एक्टिव होता है और जो एनिमल्स हाईली डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो एज कंपेयर टू एनिमल्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का जो लाइफ स्टाइल है वो सीडेंट्री है, नॉन मोटाइल होते हैं, इतने एक्टिव नहीं होते एज कंपेयर टू एनिमल्स। यही वजह है कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो लेस स्पेशलाइज होता है। तो अगर हम एनिमल्स के केस में हज़रत इंसान की बात करें, हम अपने जिस्म की बात करें, अपनी बॉडी की बात करें, अपने शरीर की बात करें, तो हमारे जिस्म की तमाम तर एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ और डिफरेंट जो फंक्शंस हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए और लाइफ को परपेचुएट करने के लिए, वो यही ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलरली हज़रत इंसान की बात करें तो हमारी डेली लाइफ में डेली एक्टिविटीज़ जो हैं और लाइफ के रिलेटेड जो सस्टेनेबिलिटी लाइफ को सस्टेन करती हैं, उन एक्टिविटीज़ को हमारी बॉडी के अंदर 11 ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करवाकर हमारी लाइफ को सस्टेन किए हुए हैं। और हज़रत इंसान की बात करें वन बाय वन, ये कैटलॉग है हमारे पास, ब्रीफली इस पे बात करते हैं ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम निज़ाम दौरानी खून। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके फर्दर 3 कंपोनेंट हैं। इसका पहला कंपोनेंट है पंपिंग ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड हार्ट। हार्ट वो पंपिंग स्ट्रक्चर है, वो पंप है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड को, जो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। नंबर 2, सर्कुलेटरी फ्लूइड, वो फ्लूइड जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी फ्लूइड। और सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है हमारा जो है वो ब्लड होता है, ब्लड। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड कंपोनेंट यही सर्कुलेटरी फ्लूइड जिन चैनल्स में, जिन ट्यूब्स में फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। तो याद रखिएगा, इस सिस्टम के अंदर ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, हार्ट, स्पेशली हार्ट जो है और ब्लड वेसल्स जो हैं, ये ऑर्गन्स हैं। और नंबर 2, सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है ये एक लिक्विड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है।
तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में इनके जो फंक्शंस हैं वो रिलेटेड हैं और इन्हीं के फंक्शंस की एग्जीक्यूशन से एक्चुअली पूरा सिस्टम जो है वो रन कर रहा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसे ब्लड को, सर्कुलेटरी फ्लूइड को हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट और ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर 2 लिस्ट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम माय डियर स्टूडेंट्स जिसको हम GIT भी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसके जो मेन 4 ऑर्गन होते हैं, एसोफेगस है, स्टमक है वाइडेस्ट ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टिन है और लार्ज इंटेस्टिन है। तो अगर हम स्टमक के ही पर्टिकुलर रेफरेंस से बात करें तो याद रखिएगा स्टमक हमारा वो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फूड को, मील को स्टोर करता है और फूड की मिक्सिंग एंड चर्निंग करता है और फूड के अंदर जो प्रोटीन के कंपोनेंट्स होते हैं उसकी पार्शियल डाइजेशन करता है और फिर वाटर को, विटामिन B12 को और अल्कोहल जैसे सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर ब्लड में पहुंचा देता है। तो यही फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए, यही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, सरंजाम देने के लिए स्टमक के अंदर डिफरेंट टिश्यूज हैं जिनका रिलेटेड फंक्शन है। यही टिश्यूज मिलकर ऑर्गन का जो है वो काम सरंजाम दे रही होती हैं, ऑर्गन के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प कर रही होती हैं। और इसी तरह ऑर्गन्स जो हैं किसी सिस्टम के आपस में कोऑर्डिनेट करके, आपस में कोऑर्डिनेशन करके, आपस में रब्त कायम करके एक सिस्टम के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम स्टमक की बात करें, स्टमक की वॉल की बात करें, तो इसके अंदर फर्दर 4 टिश्यूज हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें स्टमक के वॉल की, तो अगर बाहर से हम अंदर की तरफ आते हैं तो जो आउटर मोस्ट टिश्यू होती है दैट इज कॉल्ड सीरोसा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, मेन कनेक्टिव टिश्यू होती है, स्पोर्टिव स्ट्रक्चर है ये स्टमक की वॉल का। नंबर 2 जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर जो है स्टमक की वॉल के अंदर दैट इज कॉल्ड मस्कुलरस। मस्कुलरस मस्कुलरस माय डियर स्टूडेंट स्मूथ मसल्स के टिश्यू से पे मुश्तमिल होती है। नंबर 3 मस्कुलरस के बाद जो ग्लैंडुलर लेयर है स्टमक की वॉल की, जो इनर मोस्ट, दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा। ये 3 प्रिंसिपल लेयर हैं, चौथी लेयर जो है वो सब म्यूकोजा है। तो सीरोसा, मस्कुलरस और म्यूकोजा ये वो टिश्यू हैं, ये वो लेयर्स हैं स्टमक की वॉल के जिनके रिलेटेड फंक्शन की वजह से एक्चुअली स्टमक अपनी फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल होता है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में बात हुई थी, लिविंग सिस्टम्स के अंदर, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हिरार्की है। हिरार्की से मुराद ये है कि हर ऊपर वाला जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो नीचे वाले लेवल की वजह से बिल्ड है, मीन नीचे वाले लेवल ने अपने ऊपर वाले लेवल को बिल्ड किया। तो ये टिश्यूज हैं जिनकी असेंबली से ऑर्गन डेवलप और असेंबल होते हैं और ये ऑर्गन्स हैं जिनकी वजह से सिस्टम्स बनते हैं और ये सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, माय डियर स्टूडेंट, एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करवाता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो थ्रू हार्मोन्स होती है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर वेरियस 20 टाइप के जो ग्लैंड्स और टिश्यूज होते हैं वो कंप्राइज करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कम्युनिकेशन को परफॉर्म करवाता है। इंटेगोमेंट्री सिस्टम, इंटेगोमेंट्री सिस्टम के अंदर हमारी स्किन और हमारे कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आ जाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम की, इम्यून सिस्टम जो है नाम से ज़ाहिर है हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। यही वो सिस्टम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। और मस्कुलर सिस्टम 3 किस्म के टिश्यूज़ पे मुश्तमिल है। हमारे अंदर जो हार्ट है, हार्ट का जो टिश्यू है, हार्ट के ऑर्गन का, उसके अंदर मेन टिश्यू जो है वो कॉर्डिक टिश्यू है, कॉर्डिक मसल्स हैं। और अगर हम बात करें हमारी बोन्स के ऊपर जो मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं। और हमारी जितनी भी विसरल ऑर्गन्स हैं और हॉलो ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं
वो ये सारी टिश्यू मिलकर और ये ऑर्गन्स मिलकर हमारा मस्कुलर सिस्टम बना रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर मेन मूवमेंट और थर्मो रेगुलेशन जैसे और बॉडी के पोस्चर जैसे फंक्शन परफॉर्म करवाता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको क्यूमुलेट करके रिस्पॉन्स जनरेट करवाना नर्वस सिस्टम के मेजर फंक्शन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम किंग सिस्टम है जो तमाम सिस्टम को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और वहाँ पे जो टिश्यू में वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उसको बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी भी पॉपुलेशन और किसी भी स्पीशी की जो कंटिन्यूटी है और जो सर्वाइवल है उसको इंश्योर करता है। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर हमारा 206 हड्डियों का जो ढांचा है, हमारा जो एंडोस्केलेटन है, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये हमारी बॉडी में मसल्स के साथ मिलकर वेरियस मूवमेंट्स की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाते हैं। अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, तो इसके जो मेन ऑर्गन हैं वो किडनीज हैं, यूरिटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। तो ये वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है और ब्लड प्रेशर जैसे बड़े वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो सिस्टम्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो इन सिस्टम्स के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। कोऑर्डिनेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, मैराथन रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, हम कोई स्विमिंग करते हैं, तो इन एक्टिविटीज़ के दौरान हमारे मस्कुलर सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए बाकी सिस्टम पे डिपेंड करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी, ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ड्यूरिंग स्विमिंग, जॉगिंग, स्प्रिंटिंग एंड रनिंग एंड मैराथन रनिंग, हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है वो डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो जितना ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम एफिशिएंटली काम करेगा उतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी मसल्स को, उतनी एरोबिक रेस्पिरेशन से उतनी एटीपी जनरेट होंगे और मसल्स की कंट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म होगी। मस्कुलर सिस्टम को इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी डिपेंड करना पड़ता है। तो मसल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए ब्लड चाहिए होता है और ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन तमाम सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को और सर्कुलेटरी सिस्टम को फाइनली जो कमांड एंड कंट्रोल जिसके हाथ में होती है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो पता चला एक इंडिविजुअल की बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, उसकी बॉडी का जो एक रद्द अमल होता है एनवायरनमेंट में रहते हुए, जो डिफरेंट स्टिमुलाई होती हैं उनको जो रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है, जो रिस्पॉन्स एलिसिट होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, वो इन्हीं सिस्टम्स की आपस में तालमेल और जो लय है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो रब्त है, उसकी वजह से परफॉर्म होती है। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे जितनी भी एक्चुअली एक्टिविटीज होती हैं, जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी एनिमल का, उसके पीछे ये इन सिस्टम्स की आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, रब्त होता है, कम्युनिकेशन होती है। और अगर हम प्लांट्स के हवाले से बात करें, तो प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एज सच इतने वेल डेवलप्ड सिस्टम मौजूद नहीं हैं। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेस स्पेशलाइज हैं। तो प्लांट्स चूँकि नॉन मोटाइल होते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होता है इनका, तो प्लांट्स के अंदर दो मेन किस्म के ऑर्गन हैं। वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव ऑर्गन्स, द अदर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं वो लीव्स हैं, जो प्लांट्स के अंदर फूड सिंथेसाइज करते हैं, और स्टेम है, और स्टेम जो है स्पोर्टिव स्ट्रक्चर है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जबकि रूट्स जो हैं वो एंकरेज का, प्लांट्स को एंकर करने में और वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। और अगर हम बात करें प्लांट्स की लाइफ साइकिल को इंश्योर करने के लिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो मेन ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो फ्लावर है। तो फ्लावर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो प्लांट के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये था ओवरव्यू, ब्रीफ डिस्कशन अबाउट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉपुलेशनल लेवल पे बात करेंगे, जिसमें पॉपुलेशन और कम्युनिटीज़ पे हम लब कुशाई करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।